सॉरी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जो हम सीखने वाले हैं वो थोड़ा है कोलाज बनाना, ठीक है? जहाँ पे हम 4-5 पिक्चर्स को एक ही फ्रेम में लेके आते हैं। वैसे तो यहाँ से भी ऊपर से सर्च कर सकते हैं क्योंकि यहाँ सामने तो नहीं मिल रहा। ऊपर से कोलाज बनाने का हम सर्च करेंगे। डिफरेंट तरह के हमारे पास टेम्पलेट्स आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है? डिफरेंट तरह की चीज़ों को जो आपने इकट्ठा करना हो तो हमें जो भी टेम्पलेट अच्छा लगे सिंपल उसको चूज़ कर लेना है और उस पर क्लिक करें। रिप्लेस का ऑप्शन होना चाहिए, आ जाता है वैसे तो। अच्छा, डिटैच इमेज आ जाती है, यानी इमेज हमने निकाल ली, फ्रेम बच गया। अब आपकी जो भी इमेज है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड में जाके देखते हैं, जैसे सिंपल ये इमेज लगा देते हैं, ठीक है? ऐसे ये ना जो ऊपर ये पीसेस हमें नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? एक पीस ऑफ पेपर है जो कि हम यहाँ एलिमेंट से सर्च करेंगे और हमारे पास पीस ऑफ पेपर आ जाएगा। उस पीस ऑफ पेपर को हमने यहाँ ऊपर लगा दिया और उसमें ऊपर अपना जो भी टेक्स्ट लिखना था वो टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे ये सिंपल टेक्स्ट है। अच्छा, और ये पीछे जो बैकग्राउंड है ना, ये देखें, ये बैकग्राउंड अलग से है और ये चीज़ें अलग से स्प्रिंकल्स डाले गए हैं। अब देखें, ये हटा दें तो बिल्कुल नीचे वाइट प्लेन कलर का एक टेक्स्ट है। मैंने कहाँ डाल दिया उसको, Ctrl+Z करके वापस ले आए, ठीक है? ये देखें, सही। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपकी ब्यूटी को, चीज़ों की ब्यूटी को एनहेंस कर देती हैं। अब यहाँ पे देखें, हमने 3 कलर्स भी डाल दिए हैं। जस्ट हमने 3 फ्रेम्स लिए और इसमें कलर्स पुट कर दिए फॉर द क्रिएशन, शोइंग द क्रिएशन। हम एक प्लेन टेम्पलेट ले लेते हैं और बनाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ से हम साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, कि कस्टम साइज़ हमने जो साइज़ बनाना हो, अगर कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है तो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। और बाकी जो हमने अपलोड्स की हुई हैं चीज़ें वो यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है? जो हमने प्रीवियस चीज़ों में यूज़ की हैं। कस्टम साइज़ में चले जाते हैं और आप यहाँ पे विड्थ और लेंथ कुछ भी दे सकते हैं। 1080 और हाइट रख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए 1080 आ रहा है। किसकी हाइट है? इंस्टाग्राम की हाइट है, इंस्टाग्राम स्क्वायर की हाइट है। और अगर आगे सामने चेंज कर लो पिक्सल्स तो इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट बन जाएगा या मोबाइल की प्रेजेंटेशन। रेशियो में कर लेते हैं, इंचेस। अच्छा, इंचेस में देख लेते हैं तो 11/4 लिखते हैं। एक किस्म का कोलाज ही है, ठीक है? ये बैनर ही है, एज अ बैनर की शक्ल इख्तियार की हुई है। ये तो हमारी कस्टम साइज़ है ना। आपने देखा होगा जो स्कूल्स के लिए बैनर्स बनाते हैं वो तकरीबन इस साइज़ के होते हैं, ठीक है? और चाहे तो आप इस पे वो कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि कोलाज बना रहे हैं तो वो थोड़ा वर्टिकल ही रखेंगे। हम कोई साइज़ चेंज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ कि इंचेस वगैरह में, अब देखिए मिलीमीटर में अगर साइज़ करते हैं और इसी को क्रिएट करने पे डालते हैं तो कैसा साइज़ क्रिएट होता है? थोड़ा वैसे ही आ रहा है वैसे, ठीक है? तो इस तरह से साइज़ यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर आपको रेशियोज़ में मिलता है, जैसे यूट्यूब की जो रेशियो होती है वो 16:9 होती है, ठीक है? और यहाँ पे देखें, आपको एक यूट्यूब के थंबनेल का मिल जाएगा साइज़, ठीक है? और अगर यहाँ पे हम 9/16 करेंगे तो वो टिकटॉक का आ जाएगा। 9:16 तो एक वर्टिकल इमेज आएगी जिसको कहते हैं टिकटॉक साइज। ये टिकटॉक की स्क्रीन का इतना साइज होता है। हम इसी पे क्रिएट करते हैं। हम सबसे पहले फ्रेम्स में चले जाते हैं और अच्छा, मैं आपको एक इसमें इंटरेस्टिंग फ्रेम्स भी दिखा दूं। अब देखिए, ये लैपटॉप की स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन, इस तरह के भी आपके पास मौजूद हैं, ठीक है? लेट्स सपोज आपने किसी की
शो करनी है कि ये मोबाइल के अंदर है, तो आप एक फ्रेम लें मोबाइल का, या छोटा रख लेते हैं, ठीक है। कर लें। अच्छा, मैंने एक इंटरेस्टिंग का पहले बताना था, पहले वो बता दूं आपको कि ये है ना, ये एक फ्रेम नहीं, 2 फ्रेम है। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे मेरी रफ सी 2 इमेजेस ले लेते हैं। लेट्स एक ये ले लेते हैं, ठीक है, ये देखें, और दूसरी तरफ ये ले लेते हैं। और अब इसको यहाँ पे रख देते हैं, मोबाइल को। थोड़ा छोटा साइज कर लें, इतना बड़ा अच्छा नहीं लग रहा। इसको डिलीट करते हैं, उसी की डुप्लीकेशन तैयार करते हैं। डुप्लीकेट करने से ज़्यादा काम आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कि हम दूसरे को उसके इक्वल ना। या प्लेन कलर दे के उसके ऊपर आप वो स्प्रिंकल्स डाल सकते हैं, ठीक है, हम वो भी ट्राई कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसके ऊपर हम अपना कोई अच्छा सा फेवरेट सा कलर देते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, इस इमेज को लेते हैं, इसको डल करके एज अ स्प्रिंकल यूज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं टिंट और शेड में क्या फ़र्क होता है ना। टिंट उस चीज़ को बोलते हैं जो एक कलर आपने लिया है, लेट्स सपोज ये येलो कलर है, ठीक है, अगर येलो कलर को आप लाइट करेंगे इट्स मीन आप टिंट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर येलो कलर को आप डार्क करेंगे इट्स मीन आप उसे शेड कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, टिंट और शेड में जो फ़र्क है। अच्छा, यहाँ पे एक तो फ्लिप का ऑप्शन है और एक इसका ऑप्शन है। यहाँ पे देखें राउंड इसके लिखे हैं कॉर्नर्स। आपको अगर राउंड करना है ना, ये देखें, अगर आप महसूस कर पाएँ, राउंड कॉर्नर्स हो जाते हैं इसके। और अगर यहाँ से ये बॉर्डर, ठीक है, ये एक न्यू चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे बॉर्डर आप अगर किसी चीज़ का देना हो तो यहाँ से दे सकते हैं जो आपने इमेज सेलेक्ट की है। अच्छा, इफेक्ट में जाके शेडो ब्लर करते हैं, इसको इंटेंसिटी को अगर इंक्रीज। अच्छा, आपने किसी का फेस ब्लर करना हो ना, अगर ऐसी कोई इमेज आए जिसको ब्लर करना हो, या अक्सर ऐसा होता है कि बैकग्राउंड ब्लर करना होता है, ठीक है, लेट्स सपोज इसी इमेज को हम बैकग्राउंड पे रखते हैं और इसको ब्लर करते हैं, ठीक है, अक्सर बैकग्राउंड ब्लर यूज हो रहे होते हैं, तो यहाँ से आप ब्लर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, बिल्कुल ब्लर कर दें तो भी एक अच्छा सा बैकग्राउंड बन गया है, ठीक है, हम इसी को यूज़ करते हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कुछ स्प्रिंकल्स डालते हैं, अगर यहाँ पे स्प्रिंकल्स सर्च करते हैं। इसी तरह अगर हमने टेप लेनी है, अच्छा टेप मुझे बहुत अच्छी लगती है इसमें, जब मैं बनाती हूँ कोलाज, ये इस तरह की इतनी प्यारी लगती हैं जब हम यूं करके यूज़ करते हैं। जब कोई हम वो फ्रेम यूज़ करेंगे ना सर्कुलर या उस तरह, उसमें ये चीज़ यूज़ कीजिएगा। जैसे वहाँ पे पेपर है ना, अब यहाँ पे ऊपर जो भी आपने लिखना हो लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको इस इमेज में दिखाया, ये इस तरह का, ठीक है, ये चीज़ होती है। इसको थोड़ा लाइट कर दें या लाइट वाला ही यूज़ कर लें, जैसे
इस तरह से। अब इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो कोलाज पे कुछ इस तरह से ही फ़ॉन्ट, डेकोरेटिव फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं, ठीक है, कोलाज में। अनटिल एंड अनलेस कोई आप ऑफिशियल कोलाज नहीं बना रहे, ठीक है। ऑफिशियल कोलाज बनाएंगे तो फिर ऑफिशियल जो उसके सैन सर्फ टाइप के ऑफिशियल जो फ़ॉन्ट्स हैं वो यूज़ करेंगे। बट जैसे आप फैमिली कोलाज बनाते हैं तो उसके लिए इस तरह से फ़ॉन्ट यूज़ होंगे, ठीक है। ये आपका रेडी है एक कोलाज। आप चाहें तो हार्ट्स लगा सकते हैं फ्रेम में, और भी जो आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। एक और कोलाज तैयार कर लेते हैं एम्प्टी सा, इसको पहले सेव कर लेते हैं, यहाँ से सेव। अब ओपन न्यू, क्रिएट न्यू डिज़ाइन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से भी ये साइज़ मांग रहा है तो हम कोलाज का साइज़ दे देते हैं। अच्छा 16:9 जो है वो एक तो प्रेजेंटेशन का साइज़ है जो कि पावर पॉइंट पे हम तैयार करते हैं, और दूसरा आपने याद रखना है यूट्यूब का साइज़ है, ठीक है। साइजेस भी आपको पता होने चाहिए। इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए हम कोलाज बनाते हैं। वाह कितना ज़बरदस्त है। सबसे पहले तो हमें बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका कोई अच्छा सा कलर रखें। हाँ ये एज अ स्प्रिंकल यूज़ होगा, ठीक है। ठीक है इस तरह से। अब बैकग्राउंड का चाहे तो हम कलर चेंज कर लें क्योंकि ये कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। समथिंग, हाँ ये कुछ अच्छा लग रहा है, या फिर इससे भी डार्क ये।
ये हमारा कोलाज बन गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट अपनी क्रिएशन होती है, जैसे आपने बनाना हो वैसे बना सकते हैं, सेट कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे एंड होती है, तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।